जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो IBACIO का जो टीयर 2 का जो ऐसे टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो IB के ऐसे आते हैं उसका फोकस एरिया क्या होता है, किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का नेचर कैसे होता है, कहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है ऐसे में तो उसके पीछे क्या रीजन था, उस टाइम पे क्या कोई चीज न्यूज में थी इसलिए वो क्वेश्चन पूछा है, या फिर जनरल क्वेश्चन पूछा है, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। ये जो सारे जो चीजें हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो का मेन टाइटल है कि ट्रेंड, जो भी ऐसे की जो भी कुछ ट्रेंड्स है, ये लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड है। जो भी IB के एग्जाम हुए लास्ट 10 साल में, ठीक है, 3-4 एग्जाम हुए, उसमें से हमने जो भी ऐसे पूछे वो सारे ऐसे हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं। देखते हैं वन बाय वन। तो ये जो ऐसे है, पहले हमने इसको कैटेगराइज किया है कि जनरल और करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक जो जनरल टॉपिक है, मतलब ब्रॉडर व्यू से टॉपिक है, और कुछ ऐसे इसमें टॉपिक है जिसका जो लिंक है वो करंट अफेयर से है। मतलब अभी कोई न्यूज चल रही है करंट में, तो उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, वन बाय वन हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। हमें इनसे क्या, जो भी हम ये टॉपिक देख रहे हैं, इससे हमें क्या इंसाइट लेना है कि IB का फोकस एरिया क्या है, क्वेश्चन क्यों पूछा है, और उसका नेचर क्या है। ये चीजें हम देखेंगे। ये हमें क्यों देखना है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चलना चलना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कौन से एरियाज पे फोकस करना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमें जो प्रीवियस ईयर है उसका ठीक से ढंग से एनालिसिस उसका करना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहले, पहला कौन सा है, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, बैन और बुन। ये अभी जो रिसेंट एग्जाम हुई थी उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। टेक्नोलॉजी वाला जो जो एंगल है, जो टॉपिक है, ये ऑलरेडी जो जो एग्जाम हुई है IB की, उसमें ऑलरेडी इस ऐसे में ही पूछा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल विलेज, ये 2020 का टॉपिक है। मतलब जब एग्जाम हुई थी 2020 में, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था। अभी जो 23 और 24 में जो एग्जाम हुई थी उसी में भी टेक्नोलॉजी ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो जो एरियाज है उसमें कंटेक्स अलग अलग हो गए, लेकिन जो जो ब्रॉडर एरियाज है वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है। तो अभी जो रिसेंट में जो न्यूज में टेक्नोलॉजी जो है, जो अभी मार्केट में सबसे न्यूज में है, उसमें उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, बिग डेटा है, ठीक है। इस तरह से जो भी कुछ टेक्नोलॉजी है, जो भी अभी न्यूज में है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, तो उसमें जॉब लॉस के रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब लॉस हो रहे हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं। या फिर कुछ इथिकल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिग डेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो एंगल है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वहां पे वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, जो फोर्थ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो हमें एरिया जो है वो हमें ठीक से करने, जब हम कोई भी जब सोर्स पढ़ते हैं हम इस टीयर 2 के लिए, तो हमें देखना है कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था, और चांसेस भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, फिर लास्ट ईयर भी टेक्नोलॉजी ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो जो भी कुछ न्यूज में है, जो आप पढ़ते हैं उसको ठीक से उसको आपको कवर करना है। देन उसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन इन्वायरमेंट। तो इसका इसका जो क्वेश्चन है, इसका मेन क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो बाकी जो चीजें हैं उसका इम्पैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे। जैसे यहाँ पे बोला है कि टूरिज्म, ठीक है, तो टूरिज्म का जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे हिमालय में हो रहा है, अभी न्यूज में, बहुत न्यूज में था कि जो टूरिज्म की वजह से बहुत सारे डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए अप्रोच उन्होंने किया था कि सस्टेनेबल टूरिज्म एक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, जिसे वो इसको हम बोलते हैं इको टूरिज्म वगैरह। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो जब इन्वायरमेंट के ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो मेन जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है, मतलब डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है, जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, तो डिफरेंट जो भी अभी इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी कुछ चीजें चल रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उन्होंने कुछ चीजें हैं जो फोकस की है। तो उसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, अभी रिसेंटली हीट वेव था, ठीक है, समर में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। जो पोल्यूशंस है,
पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जैसे जो अंडर वाटर जो कंटेमिनेशन है उससे पोल्यूशन होता है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो इन्वायरमेंट का जो एरिया है ये भी आपको ठीक से यहाँ पे करना है। देन इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स ड्राइवर। तो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपको इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो जो इक्वालिटी टाइप होता है, ठीक है, जो भी आपको जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो कैसी इक्विटेबल होनी चाहिए। जो सारे सेक्शन है इकोनॉमी के, जो सारे सेक्शन है, सेक्टर्स है, जो भी स्टेक होल्डर है, उसका लाभ बेनिफिट उसका सभी सेक्शन को, सभी स्टेक होल्डर को होना चाहिए। ऐसी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। मतलब ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नहीं, इक्वालिटी वगैरह जो चीज है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो इकोनॉमी के ऊपर जो जो भी क्वेश्चन बन रहा है, तो वहां पे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या फिर पोवर्टी होगा, या फिर जेंडर जेंडर इक्वालिटी वगैरह होगा। तो इस सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में टेक्नोलॉजी इज द ग्लोबल विलेज। जैसे हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी फोकस में था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद में लिमिट टू डिसेंट इन डेमोक्रेसी, ये 2020 में जहां पे फार्म प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है, जो हमने जो फार्म के जो 3 जो बिल थे जो अभी गवर्नमेंट ने रिटर्न किए हैं, मतलब उसको लागू नहीं किया है, तो उसके रिलेटेड फार्म प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, लिमिट टू डिसेंट इन डेमोक्रेसी। तो जब भी ऐसे कोई चीजें चलती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का चल रहा है, ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी के ऊपर अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो डेमोक्रेसी के ऊपर अभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो 4th पिलर है, ठीक है, जिसको हम जो मीडिया बोलते हैं हम, वो सच में उतना अच्छी तरह से एक्ट कर रहा है क्या, या फिर नहीं है, या फिर जो हमें राइट टू फ्रीडम है वो अभी उतने अच्छी तरह से उसको मतलब हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपको डेमोक्रेसी रिलेटेड जो भी अभी न्यूज में, जैसे पार्लियामेंट्री जो जो प्रोसीडिंग होती है, वो वहां पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो जो भी डेमोक्रेसी के ऊपर जो भी चीजें होगी वो आपको ठीक से प्रिपेयर करनी होगी। जो अभी रिसेंटली न्यूज में, जैसे कि जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन है, या फिर सीबीआई है, ठीक है, ईडी है, तो इनके इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन ब्रॉडर से आ सकता है, या कि जो जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से जो डेमोक्रेसी टाइप या फिर इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो वो भी आपको ठीक से, क्योंकि ये न्यूज में है अभी, ठीक है, जो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, केज पैरेट बोला था, तो इस तरह से आपको वो चीजें देखनी है। देन कॉज ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये 13 में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि कॉजेस क्या है, जो भी ग्लोबल लेवल पे जो भी वायलेंस हो रहा है वहां उसके कॉजेस क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो आपको सिंपली जो भी कुछ वहां उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन पूछा है कि अभी भी ये जो टॉपिक है 13 में पूछा था, मतलब 12 इयर्स आगो ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये अभी भी जो प्रेजेंट सिनारियो में इससे सेम टाइप क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, मिडल ईस्ट में क्राइसिस जो हम इजराइल देख रहे हैं, गाजा देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी ऑल ओवर जो वर्ल्ड में जो भी कुछ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो सिंपल ये क्वेश्चन वहां अभी भी फिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पूछा था आपको कॉजेस क्या है, तो आपको वो कॉजेस यहाँ पे सिर्फ लिखने होते हैं। जो भी इंट्रो रहेगा उसमें जो भी कोई रिसेंट हैपनिंग हुई होगी उस वॉर के रिलेटेड या फिर कुछ कंफ्लिक्ट रिलेटेड, वो आपको मेंशन करना है, और जो भी कुछ कॉजेस हो गए, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। तो अभी ये भी देखो कि जो ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें चल रही है उसके ऊपर क्वेश्चन आईबी में पूछे हैं। जैसे कि अभी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी कुछ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट या फिर यूक्रेन रशिया में, तो उसके रिलेटेड कुछ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर जो 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 अभी वर्ल्ड जो जो वॉर चल रहा है, ठीक है, तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से पीस मेंटेन कर सकते हैं, उसमें इंडिया का रोल क्या है, ओके, वो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो उस तरह से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देन डायमेंशंस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जो भी रूरल के रिलेटेड, और एक क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ कि रूरल अर्बन के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो पूछा था यहाँ पे स्पेसिफिकली रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इस तरह के जब क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलना है, ठीक है। आपको अर्बन के बारे में जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में आपको नहीं बोलना, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। तो आपको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऐसे नहीं लिखना है, आपको जो कंटेक्स्ट दिया है कि क्या दिया है आपको, जो भी कुछ डिफरेंट डायमेंशंस है रूरल पॉवर्टी के उसके ऊपर, सॉरी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के, उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन लिखना है। मतलब रूरल में क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप वो एंगल ऐड कर सकते हो, ठीक है। जेंडर पे जो जेंडर गैप जो है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, रूरल लेवल पे उसके ऊपर आप हाईलाइट कर सकते हो, जो पे स्केल है उसके ऊपर आप हाईलाइट कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन आपको वहां पे उसकी लिखनी होती है। तो फोकस करना है कंटेक्स्ट क्या दिया है आपको। तो ये सारे जो जो भी कुछ करंट के जो टॉपिक है या फिर कुछ जनरल के टॉपिक्स है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद में हम कुछ सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। आईपी में हमें एक ये और एक ट्रेंड देखने को मिला है, कुछ जो सोशल टॉपिक्स है, जो सोशल एरियाज है, जो अभी न्यूज में चल रहे हैं या फिर जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इंडिया में प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। वुमेन्स एजुकेशन इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हमारी जो सोशल प्रोग्रेस है उसके लिए वुमन की जो इम्पावरमेंट वगैरह है वो सबसे इम्पावरमेंट है, उसके लिए इम्पावरमेंट के लिए आपको वुमन का एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो वुमन एजुकेशन एंड उसको उसको लिंक किससे क्या कंटेक्स्ट क्या दिया है आपको कि सोशल प्रोग्रेस का उसको वहां पे कंटेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन था। देन सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उसका जो कंटेक्स्ट है वो सोशल जो एंगल है उससे कनेक्ट किया है उन्होंने। सोशल मीडिया हैज रिप्लेस द ट्रेडिशनल न्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। देन देर देर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, ठीक है। इसकी ये भी टॉपिक के ऊपर ये 17 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, डिस्कसिंग कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। देन डिवाइड्स बिटवीन इंडिया एंड भारत, तो ये भी यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो वुमन जो सोशल प्रोग्रेस करना है हमें, तो उसके उसके लिए अभी जो इश्यूज है, मेनली जो इश्यूज है सोसाइटी में, तो जो वुमन फेस करती है, तो उसके लिए वुमन का ही एजुकेशन, ओके, सेल्फ जो 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 एम्पावरमेंट है वो खुद से करना होगा, उसके लिए उनको एजुकेशन चाहिए। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। देन सोशल मीडिया हैज रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज, ठीक है। तो ये 2020, ये भी लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन था। जो भी सोशल मीडिया अभी जो बूम में चल रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने सच में ये रिप्लेस किया है क्या। तो आपको ये जब जब इस तरह से क्वेश्चन होता है कि सच में इन्होंने ट्रेडिशनल मीडिया को रिप्लेस किया है क्या, तो इस तरह से आपको दोनों साइड से आर्गुमेंट देने होते हैं। ऐसे नहीं कि आपको इसको डायरेक्टली जैसे दिया है उसको डायरेक्टली लेना है और उसी के डायरेक्शन में लिखना है, ऐसे नहीं है। आपके खुद के जो आर्गुमेंट्स होंगे जो लॉजिकल रीजनेबल होने चाहिए, उस तरह से आपको ये दोनों साइड से देखना है कि सच में सोशल मीडिया ने इसको रिप्लेस किया है या नहीं, कि ट्रेडिशनल मीडिया अभी भी है लेकिन सोशल मीडिया का जो जो भी कुछ जो भी इंटरफेरेंस है या फिर जो इंटरवेंशन है ज्यादा बड़ा है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। देर इज नो ऑनर, ऑनर किलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ये भी एक सोशल इविल है, ठीक है। जैसे जैसे डाउरी वगैरह है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये होता है माइनर का जो मैरिज है, ठीक है, वो उसके ऊपर भी अभी रिसेंटली डिबेट में था कि उसका एज बढ़ा रहे, एज का, सॉरी मैरिज का, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे सोशल कुछ इविल्स है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे डाउरी जैसे मैंने बोला, या फिर जो माइनर का जो मैरिज है उसके बारे में बोला, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये अभी भी ये इंडिया में कई कई जगह पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से सोशल इश्यूज के इविल के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देन डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत, तो इस तरह के टॉपिक को लेके और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डिवाइड डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि ये जो टॉपिक है ये इक्वालिटी दर्शाता है। ये टॉपिक जो है ये आपको जो गैप है वो दर्शाने के लिए टॉपिक आपको पूछा है, जैसे कि जेंडर गैप है, ठीक है,
कुछ जेंडर इश्यूज है, जेंडर बायस है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला रिच और पुअर के बारे में है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये सोशल इश्यूज है कुछ, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। जो भी अभी कुछ सोशल इश्यूज वगैरह है जो न्यूज में रहे होंगे, वो भी आपको जो भी आपके पढ़ने में आएंगे वहां पे आपको फोकस करना है। हमने कुछ टॉपिक्स कुछ कोर्स लाए हैं, जैसे अभ्यास कोर्स है जो एक क्रैश कोर्स है टीयर 2 के लिए, और एक संपूर्ण बैच है लाया है हमने जो आपको टीयर 2 का जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपको कंटेंट बिल्डिंग के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा। इसके बारे में आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहां पे आप देख सकते हो फिर बाद में। उसके बाद में सिक्योरिटी बेस्ड टॉपिक्स, जो आईबी का जो काम है वो मेनली है सिक्योरिटी एंगल से, ठीक है। तो उस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। देखते क्वेश्चन कैसे पूछे हैं। ग्रोथ विथ इक्विटी इज अ गुड इज अ गुड न्यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये 20 में क्वेश्चन पूछा है। अब ये देखो आप कि ऑलरेडी एक इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये अभी रिसेंटली मतलब जो लेटेस्ट वाले एग्जाम में वहां पे पूछा था, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स ड्राइवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रोथ विथ इक्विटी। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा, मतलब उसके पहले जो एग्जाम हुई थी वहां पे। तो उनका एक इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो भी ग्रोथ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, ठीक है। जो भी ग्रोथ है वो सारे जो सेक्शंस है उनको डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ चाहिए। तो उसी के एंगल पे ऊपर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। सेम ग्रोथ विद इक्विटी एंड, और जो हम वहां पे देख बोला है कि इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों का जो टॉपिक है वो सेम ही है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंटेक्स्ट सिर्फ यहाँ पे अलग दिया है कि इज अ गुड न्यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो आपको ये बताना है कि जब 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 ग्रोथ हमारी होगी, जो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, जो सारे सेक्शन को, सारे लोगों को इक्विटेबल उसका बेनिफिट मिलेगा, तो किस तरह से अच्छा है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो इस तरह से उन्होंने सिर्फ कंटेक्स्ट बदला है, लेकिन जो मेन टॉपिक है, ठीक है, इक्विटेबल ग्रोथ या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ, वो वही का वही है जो 2020 में भी पूछा था और 2023 और 24 में भी पूछा है। तो इस तरह से आपको उसको डिकोड करना है कि हाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आएगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको ठीक से करना है, जिसमें आप जाम ट्रिनिटी लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कुछ गवर्नमेंट इफोर्ट्स ले रही है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, वो आपको ठीक से देखना है। देन मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, फिर से देखो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा है, ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी है वो उसके रिलेटेड और कोई जो टॉपिक है उसको लिंक करके यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि मास कम्युनिकेशन नेशनल सिक्योरिटी, ग्रोथ ऑफ इक्विटी नेशनल सिक्योरिटी, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एक हमारा एक इंपॉर्टेंट एरियाज है। तो इसमें हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं कि कुछ अभी जो रिसेंट जो भी कुछ न्यूज में चल रहा है, जैसे कि जो भी कुछ नए थ्रेट्स, इमर्जिंग थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं कि कुछ नए नए इमर्जिंग वाले, जो ट्रेडिशनल वाले थ्रेट्स नहीं, इमर्जिंग वाले थ्रेट्स मतलब क्या, साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, और भी कुछ आपको इमर्जिंग थ्रेट्स लग रहे हैं तो वो आप वहां पे लिख सकते हो। तो इस तरह से जो भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद में है सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट अलग था, लेकिन यहाँ पे उसका कंटेक्स्ट अलग है। तो यहाँ पे उसका कंटेक्स्ट क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी एजेंसीज, सोशल मीडिया बोन और बैन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। तो यहाँ पे जो टॉपिक है सोशल मीडिया, उसको जो भी कुछ 360 डिग्री में आपको क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सोशल मीडिया का जो भी कुछ चिल्ड्रन है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने ट्रेडिशनल मीडिया रिप्लेस किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा है। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, सोशल मीडिया और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है इसको उन्होंने लिंक किया है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी सारे अभी डायमेंशन जो भी कुछ न्यूज में है वो आपको सारे ठीक से करने हैं, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, 4 बार एग्जाम लिए, उसमें से 2 बार उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ही फोकस किया है। तो अभी आपको जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर फोकस करना है। जो सोशल मीडिया एडिक्शन है वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, उसके ऊपर आपको ठीक से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जो भी कुछ जो भी कुछ नेशनल सिक्योरिटी है, जो भी कुछ रिसेंट थ्रेट्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर रही है नेशनल सिक्योरिटी में, उसका आप मैरिटाइम सिक्योरिटी पे देखो, ठीक है।
जो बॉर्डर सिक्योरिटी देखो, बॉर्डर एजेंसी जो काम कर रही है इसके बारे में आप देखो, इंटरनल सिक्योरिटी देखो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखो, इस रिसेंटली जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके बारे में देखो। तो ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ये ऑलरेडी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं आईबी के एग्जाम में। हमने एक प्रयास बैच लॉन्च की है, जो एक पेपर टू किट जो भी कुछ टीयर 2 है उसकी टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, मॉडल आंसर मिलेगा। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जिसके ऊपर आईबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे, व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। ये 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो जो भी कुछ हमने जो भी कुछ फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो इमरजेंसी की 50 इयर्स हुए हैं, तो उसके ऊपर सेम इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि लास्ट जो 7 इयर्स है उसमें हमने जो भी कुछ हमने क्या सीखा है, तो उसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन पूछो। जैसे हमने सिंपल इसी तरह से कि लास्ट 5 डिकेड्स में हमने इमरजेंसी से क्या सीखा है, या फिर जो 50 इयर्स हुए इमरजेंसी को, तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको इमरजेंसी से आपने क्या सीखा है और क्या आपने प्रिपेयर्डनेस किया है। तो इससे ऊपर आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल इमरजेंसी जो 75 में लगाई थी उसको 50 ईयर्स अभी कंप्लीट हुए हैं, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, उसको 50 ईयर्स अभी कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद में, डू यू एग्री दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर ओके जस्टिफाई योर कंटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर जो बोल रहा है अभी, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा तो वाटर के ऊपर होगा, इस तरह से जो क्वेश्चन है। जैसे वर्ल्ड वॉर के ऊपर हमने पहले भी देखा कि वॉर के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा है, अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी भी जो ग्लोबल लेवल पे बहुत जगह पे अभी क्या चल रहा है कि जो वॉर लाइक कंडीशन है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी अभी भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको 2-3 एंगल से उसको प्रिपेयर करना है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, पीस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वॉर कैसे स्टॉप कर सकते हैं, उसमें इंडिया क्या कर सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमने देखा कि 2-3 एंगल पे सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे है, जो सिक्योरिटी एंगल है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे है, और जो करंट वाले जो टॉपिक्स है जैसे जो न्यूज में रहेंगे, जैसे फार्म प्रोटेस्ट था तो राइट टू डिसेंट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इन डेमोक्रेसी। ठीक है, जो भी कुछ टॉपिक्स है करंट के न्यूज में, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भी करंट वाले टॉपिक्स है, करंट के रिलेटेड जो भी कुछ सोशल इश्यूज अभी डिबेट में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। इकोनॉमी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है वहां पे, तो जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो इक्विटेबल ग्रोथ, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरह से क्वेश्चन पूछे है, और उसको एक नए डायमेंशन से उसको लिंक किया है। तो इस सारे टॉपिक से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्या फोकस करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा जो इफर्ट्स है वो लगाने हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।